सबको जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। प्रभु की अद्भुत अनुग्रह, प्रभु का अद्भुत प्रेम जो सदैव हम पर बना रहता है कि आज हम फिर से एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ जुड़ पाते हैं और उस ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना कर पाते हैं। प्रभु ने आज हमें फिर से एक साथ मिलाया है, तो आप सभी जो हर दिन हमारे संग इस आराधना भवन में आते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़ते हैं, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम फिर से एक मन हो जाएं और आज फिर से साथ होकर उस ईश्वर की महिमा करें, उसका जय जयकार करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी जीवन संगनी बहन अंजना है, साथ में बहन सोनम है, बहन मेरी और बहन कीर्ति है। आज की इस प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मैं करूँगा, आराधना में अगुवाई मैं और बहन सोनम करेंगे। वचन पढ़ेंगी बहन कीर्ति। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में अंत तक बने रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो हमें सिखलाना चाहते हैं, जो हमें देना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और बड़े विश्वास के साथ इस घड़ी हम महसूस करें कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारे सम्मुख है। जैसा राजा दाऊद जब वह प्रार्थना करता था, जब वह आराधना करता था, वह ईश्वर को अपने सम्मुख जानकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करता था। यह समय है कि हम उसके निकट आए, क्योंकि उसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, एकत्र होते, मैं उनके बीच में उनके संग होता हूं। यह जान लें, निश्चय हमारा प्रभु हमारे संग है, हमारे बीच में है। उसने कहा तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आज उस पवित्र आत्मा को, उस प्रभु के आत्मा को इस मंदिर में हम वास करने दें। अपने आप को, अपने सर्वस्व आज हम उसे समर्पित कर दें। हम नहीं जानते हम किस रीति से उस ईश्वर के निकट आए, हम नहीं जानते कैसे उसकी महिमा करें, कैसे उसकी स्तुति करें, कैसे उसकी आराधना करें। आत्मा तो स्वयं आहें भरकर हमारे लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। हम सब कुछ उसे समर्पित करें और उसे इस घड़ी पुकारें और हम धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। हे पिता, इस घड़ी हम आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आए हैं पिता। हे प्रभु, हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम नहीं जानते पिता कैसे हम आपके निकट आए, कैसे आपकी महिमा करें प्रभु। हे पिता, आज हमें वो आत्मा दे जिसके विषय में आपने कहा कि मैं तुम्हें वो सहायक पवित्र आत्मा दूंगा। हाँ प्रभु, वही आत्मा आज हमें प्रदान कर। इस घड़ी प्रभु हमारे कंठों को खोल दे पिता, कि हे प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर पाए। हे प्रभु, आपकी आत्मा से भरकर प्रभु आनंदित होकर प्रभु आपकी आराधना करने वाले हो पाए। आपके आत्मा के आनंद से प्रभु हम सब भर जाएं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हमारे मनों के, हृदय के हर एक प्यास को बुझा प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी जो भी प्रार्थनाएं, निवेदन लेकर प्रभु आपके बच्चे आपके निकट आए हैं, हम इस घड़ी हर एक प्रार्थना को आपके चरणों उतर लाते हैं पिता। सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए प्रभु इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में करते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए जितने भी इस आराधना भवन में हैं, हम खड़े हो जाएं और यह समय है कि हम सचमुच में आनंद से भरकर मुस्कुराते हुए उस ईश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उस ईश्वर ने कहा, उस प्रभु ने कहा कि मैंने यह प्रजा अपनी महिमा के लिए बनाया है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। तो यह समय है कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें।
आइए हम ताली बजाते हैं उसकी महिमा गाएंगे। करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में मसीह यीशु आया मुझे आनंद है। दुनिया न दे सकी वैसा आनंद मुझे आनंद है। दुनिया न दे सकी वैसा आनंद मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। पापों से उसने मुझे छुड़ाया 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 मुझे आनंद है। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया मुझे आनंद है। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन 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 करना मुझे आनंद है।
से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो पिता तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो पिता तेरी आराधना महिमा स्तुति धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। इस सुंदर समय के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इस जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सचमुच प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा और तेरी स्तुति के माध्यम से प्रभु आज हमने तेरे आनंद को पाया है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जब हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तो हमारे हर एक बंधन को तोड़ता है, हमें छुटकारा देता है, हमें चंगाई देता है, हमें क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में प्रभु हम एक मन होकर तेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तेरे साथ बैठना चाहते हैं, तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर तू हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को खोल पिता, कि इस वक्त का नियंत्रण तेरे हाथों में हो जाए। जब हम तेरे वचन सुने प्रभु, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में नया काम होने पाए। सचमुच परमेश्वर तूने हमें अपने गीतों के माध्यम से, अपनी आराधना के माध्यम से फिर से परमेश्वर तेरे योग्य ठहराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच इस आराधनालय के लिए, इस प्रार्थना योद्धा सेविकाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस संगति को देने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के जो वचन आप अपने बेटे ब्रदर राज के मुख से होकर जो बोलना चाहते परमेश्वर, तू बोल, तू आज हमारे जीवन में नया काम कर परमेश्वर। उनके माध्यम से आज हमारे जीवन को आशीषित कर परमेश्वर। और तमाम उन दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज पुलपिट पे खड़े होने वाले हैं परमेश्वर। तू उनके मुख पर अपने शब्द को रख, उन्हें अनुग्रह दीजिए, उन्हें पवित्र आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि वे तेरे वचनों को सरल तरीके से हम पर अपने रहस्यों को प्रकट करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। ने सुनी और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है वह हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 33 पद संख्या 4, 5 और 6, जिसमें ऐसा लिखता है, प्रभु सर्वोच्च है, वह ऊंचाइयों पर निवास करता है, वह सियोन को न्याय और धार्मिकता से परिपूर्ण कर देगा। वह तुम्हारे दिनों की सुरक्षा होगा, प्रज्ञा, ज्ञान और प्रभु पर श्रद्धा, यही तुम्हारा खजाना होगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय। आइए वचन सुनने से पहले हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को याद करें। कि हे दयालु पिता, ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए।
जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन तमाम लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, हम सबके जीवन की एक समस्याएं, दुर्बलताएं, परेशानियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपका चुनाव है हमारे जीवन के लिए, जो आपकी बुलाहट है हमारे जीवन के लिए, इस लायक आपने समझा, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। कि पिता तू जानता है कि हम सब में अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसे काम, ऐसे पाप पाए जाते हैं जिससे तू घृणा करता है, फिर भी तू हमें नित्य संभालता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करता है। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और फिर से उन तमाम बातों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। ये प्रभु फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। इस वक्त जहाँ भी, जिस जगह पे भी, जो भी तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। पिता तुझे पुकारते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से हम सबकी सहायता कीजिए, ताकि इस वचन को जो आप पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसे सुन सकें, समझ सकें, समझा सकें। प्रभु हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। आपके बगैर ये संभव नहीं है प्रभु। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, यशाया 33 का 5 और 6, यशाया 33 का 5 और 6। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पे रहता है, उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुत आयत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन्य होगा। हम सब कहीं ना कहीं, किसी न किसी परिस्थिति से, स्थिति से, रिश्ते से, नाते से कहीं ना कहीं परेशान है। हाँ या नहीं? सब कोई परेशान है। अनुष्का को छोड़ के बाकी सब कोई परेशान है। हम लोग सब जो भी है, जहाँ भी है, कोई शादी के लिए दुखी है, किसी का शादी हो गया तो वो दुखी है, पत्नी से पूछिए तो उसका पति अच्छा नहीं है, और पति से पूछिए तो उसकी पत्नी अच्छा नहीं है। शादी हो गया, नौकरी नहीं है तो ये अलग समस्या है कि जीवन यापन कैसे होगा। और नौकरी है तो पति समय नहीं देता है तो ये समस्या है। बच्चे हैं, एक है, बेटा है तो बेटी चाहिए, बेटी है तो बेटा चाहिए। अगर दोनों है तो पढ़ नहीं रहा है, अगर पढ़ रहा है तो धर्म में नहीं चल रहा है, अगर धर्म में चल रहा है तो पढ़ नहीं रहा है। समस्या मतलब अगर गिनने बैठे, हर आदमी के परिवार में, हर आदमी के जीवन में मतलब भर भर के समस्या है। और इसके पीछे का गुनहगार भी हम किसको मानते हैं? ईश्वर को। एक तो हमारी फितरत है कि हम अपनी गलती स्वीकारते ही नहीं। जिस दिन ये फितरत हमारी बदल जाएगी, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ सामान मेरे घर से मुझे लाना था, चावल लाना था। 3 दिन से मैं अपने पत्नी को कह रखा था कि उसको दे दो, गाड़ी में रख दो। वो बोली पैक करके रखा हुआ है, चला जाएगा। आज भूल गया। आज तीसरा दिन है।
बेटी से मैंने कहा कि तुम्हारी माँ तो दी नहीं। बेटी बोली पापा आपने उसको याद नहीं दिलाया। हम कहा हाँ बेटा मेरी ही गलती होगी। फितरत क्या है कि लोग अपनी कमी को मानता ही नहीं है। कोई किसी सुनने को तैयार नहीं है कि मेरी कोई गलती है। अगर मेरे जीवन में जॉब नहीं मिल रहा है तो इसमें मेरी कोई कमी होगी ये जानने को तैयार ही नहीं है लोग। हम सीधे सोचते हैं कि नहीं ये प्रभु की ही गलती हो सकती है। प्रभु कभी कुछ गलत नहीं करता। जितना बाइबल को मैं जानता हूँ, जितना मैंने लोगों के जीवन को देखा है, और तकरीबन जो 10 साल से मैंने लाखों लोगों का काउंसलिंग जो प्रभु मेरे शरीर के माध्यम से किया है, प्रभु सत्य प्रति परमेश्वर है, जो बोलता है सो करता है। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो गलत नहीं करता। वो चाहे मेरे जीवन में हो, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे सिस्टर एस्तर के जीवन में हो, कभी वो गलत नहीं करता। जब 8 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हुआ तब भी वो गलत नहीं किया था। जब मुझे अपने घर, साम्राज्य और वो सब कुछ छोड़ के 2007 में अपना आश्रय छोड़ के मुझे बाहर आना पड़ा तब भी वो गलत नहीं किया था। जब मेरे ऊपर चारों तरफ से केस था, मैं पुलिस से भाग रहा था, तब भी उसने गलत नहीं करा था। जब मेरे बच्चे मर रहे थे तब भी उसने गलत नहीं किया था। किसी भी अवस्था में ईश्वर गलत नहीं हो सकता। अगर वो गलत हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, वही तो सही है। और ये मैं नहीं, हर धर्म में यही कहा जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, वही सही है, बाकी सब झूठ है। अब समस्या क्या है कि हम अपने जीवन की कमियों को, अपने जीवन में जो हमारे जीवन में जो कमी है उसको नहीं देख रहे हैं, उसको बदलने के चक्कर में नहीं लगे हुए हैं, उसके बदलने, उसको कैसे इंप्रूव करना है इसमें नहीं लगे हुए। बस हम अपने रिजल्ट पे देख रहे हैं कि ये रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहा। अब मेरा पेट निकल रहा है, रोज हम कोसते रहे प्रभु, ये अपर्णा घी खिला देती है, वो मिठाई खिला देती है, वो कॉफी में चीनी डाल देती है ना। तो गलत कौन हो गया? ये सारे लोग जो मुझे खिलाते हैं। मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैं तो बहुत सीधा साधा भोला आदमी हूँ, चुपचाप खा लेता हूँ, है ना। और बाद में मैं 6 महीना के बाद बोलूँ कि सारा कपड़ा मेरा छोटा हो गया, प्रभु तो ध्यान नहीं देता है मेरे ऊपर। प्रभु भी हंसता होगा, कितना अजीब लोग हैं। खुद दबा दबा के घी खाता है, खुद दबा दबा के सारा मीठा खाता है लोगों को खुश रखने के चक्कर में, और कहता है कि पेट अंदर नहीं जा रहा। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य के सफलता तक पहुंचने के लिए, सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आपका एक कर्तव्य बनता है। हाँ या नहीं? कर्तव्य बनता है ना। उस कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं आप, उस कर्तव्य के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा है जो बार बार कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं, इसका मतलब कि वो बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं। कोई कहता है कि अभिषेक नहीं मिल रहा, अभी, इसका मतलब वो प्रार्थना नहीं कर रहा, या मैं हूं चाहे कोई हो। कोई कहता है कि हमको बाइबल समझ में नहीं आता, बाइबल के साथ बैठते ही नहीं है, समझ में कहां से आएगा। कोई कहता है कि गरीबी नहीं जा रही, कैसे जाएगी, आप काम ही नहीं कर रहे। कोई भी समस्या, पृथ्वी की कोई भी समस्या खत्म हो सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका ईश्वर के पास समाधान ना हो। है कोई समस्या? नहीं, क्योंकि समस्या तो आने ही वही देता है। तो जो ताला लगाया होगा, चाबी किसके, उसके पास होगा कि नहीं होगा? ताला जो मारा होगा उसके पास चाबी भी होगा ना। कल हमारी आदरणीय कृति जी आई थी, घाव भी वही देता और पट्टी भी वही लगाता। अभी ये सब क्यों हो रहा है कि प्रभु के सामर्थ्य में कोई दाग नहीं है। प्रभु के सामर्थ्य में कोई दाग है? लिखता है पहला ही वचन, यहोवा महान हुआ है, वो ऊंचे पे रहता है, उसने सियोन का न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया। वो शक्तिशाली है, वो कभी कुछ गलत करता ही नहीं है। तो समस्या कहाँ है?
समस्या ये है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुत आयत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन्य होगा। उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम जो उद्धार पाना चाहते हैं, हम जो नौकरी पाना चाहते हैं, हम जो आशीष पाना चाहते हैं, उस सब को पाने के पीछे एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम उसके बुद्धि से चले। कैसे चले? उसके बुद्धि से चले, उसके भय में जीवन व्यतीत करें, उसके ज्ञान से चले, तब बहुत आयत से, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा आशीषित हम होंगे। हाँ या नहीं? समझ रहे हैं आप? कि जैसे ही हम उसके ज्ञान, उसके बुद्धि और उसके भय के अनुसार चलने लगेंगे, तो हर चीज हमारे पास भर भर के होगा, बहुत आयत का। जितना कि हम, वो जो वचन कहता है ना कि तुम लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे, तुम उस पेड़ के समान होगे जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है, जो ना गर्मी में सूखता है ना बारिश को, उसको वो डायरेक्ट उसका पोषण कौन करने लगता है? कभी आप समझे हैं कि हम उस जल स्रोत के समान हो जाएंगे? हम उस पेड़ के समान हो जाएंगे, हम उस जल स्रोत के समान हो जाएंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। इसका मतलब कभी आप समझे हैं क्या होता? जैसे मान लीजिए कि ये एक नदी है, यहां स्वर्ण रेखा नदी, कहीं कहीं ये सूख जाती है, लेकिन जहां नहीं सूखती है, अगर उसके किनारे पे या उसके इर्द गिर्द पेड़ लगा हो, तो वो बारिश का इंतजार करेगा कि बारिश होगा तो हमारी सिंचाई होगी। उसके जल स्रोत कहां से कनेक्ट है? उस नदी से। उसका जड़ जो है उसको पानी मिल रहा है। जब उसके जड़ पे ही पानी मिल रहा है तो वो मजबूती से खड़ा है, और वो पेड़ कभी ना सूखेगा, अपने ऋतु में फलेगा, उसको किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो बहुत आयत है। पानी जो थोड़ा सा चाहिए था उसको भर भर के मिल रहा है। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी। हाँ या नहीं? तो जब इंसान कोई प्रभु के बुद्धि से चलने लगता है, प्रभु के ज्ञान से चलने लगता है, तो वो बहुत आयत का आशीष पा लेता है, भर भर के आशीष पाता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं रह जाती। जैसे कई बार लोगों का कहना है कि लोगों को पैसा कहां से आता है, हम मस्ती में बोलते हैं छप्पर खुलता है रात में। लोग कहता है, आजकल कॉमन सुनने को मिलता है हम लोगों से, हमारे जो सहयोगी भाई बहन लोग हैं उनसे लोग बात करता है, कहां से लोगों को पैसा आता है, कैसे चलता है। अच्छा देखिए कितना चिंतित है वो लोग, है ना। जो लोग ये सोचता है कि राजबिया और सिस्टर एस्टर और ये टीम इतना बड़ा चलता क्या है, उन लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, चिंतित नहीं होइए, है ना। और मैं अपना अकाउंट नंबर कल से यूट्यूब पे डाल देता हूं, आपको इच्छा है तो जरूर दान दीजिए, हमें सार्वजनिक कर देता हूं, क्यों चिंतित है ना। अकाउंट नंबर, क्यूआर कोड और क्या क्या आता है आजकल, है ना, वो सब कल से हम फ्लैश करते हैं और नीचे लिख देते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो सहयोग कीजिए, फिर भी मांगेंगे तो हम नहीं, क्योंकि मांगने की हमारी जो आदत, हम एक ही जगह मांगते हैं। कहां मांगते हैं हम? ईश्वर के पास। दूसरे जगह हम लोग नहीं मांग सकते। दूसरे जगह हम लोग आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब ठीक है आप दीजिए, अभी नहीं है कल लौटा देंगे। मांग नहीं सकते हैं कि भैया दान दे दीजिए, दसवान दे दीजिए। ये मांगने से पहले हम लोग स्वर्ग जाना पसंद करेंगे। एक लाइन हम यूथ क्लास में बोलते थे कि मेरा सर वो सर नहीं है जो रख दे या उठा ले, सर रख दिया है दर पे, आता नहीं उठाना। एक बार जब झुक गए तो झुक गए। अब बार बार ये सिर कहीं यहां कभी वहां, कभी वहां कभी यहां नहीं झुकता। एक जगह जहां झुकना था वहां जाके
झुक गया, और हमको लगता है कि संसार को, हर आदमी को वहीं जाके झुकना है जहां हम पहले जाके झुके हुए। अब सारी समस्याओं का जड़ कहां? आपके जीवन में अगर कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो उसका जड़ ये है कि आप उसके बुद्धि से अपने जीवन को नहीं जी रहे, उसके ज्ञान से अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, उसके भय में आप नहीं चल रहे। हालेलुया। क्या क्या मैंने आपको बोला? उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि और उसका भय आपके जीवन में नहीं है, या है तो दिखावा है, या बहुत कम है, इसलिए आप सारी समस्याओं से डे बाय डे घिरे जा रहे हैं। अगर ये है तो सारी समस्याओं से आप डे बाय डे निकलते जा रहे हैं। हालेलुया। अभी समझ में आया? अगर उसका बुद्धि है, उसका ज्ञान है, उसका भय है आपके जीवन में, तो क्या हो रहा है? आपके जीवन में धीरे धीरे आप आशीष की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसका बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका भय नहीं है तो धीरे धीरे आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं? इधर। और अगर है तो आप इधर बढ़ रहे हैं। और वो चिल्लाता है। कभी आप समझेंगे कि ये क्या कह दिया राज भाई आपने। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, और बाइबल में कुछ वचनों को मैं बार बार दोहराता हूं। मैं बोलता हूं कि नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ पढ़िए, प्रवक्ता ग्रंथ पढ़िए, प्रज्ञा पढ़िए। और ये चिल्ला चिल्ला के आपको समझाती है कि ये उचित है या अनुचित है। देखिए कहां चिल्लाती है। नीति वचन को जब पढ़िएगा आप, जिसको हम लोग दूसरे बाइबल में सुक्ति ग्रंथ भी कहते हैं, रोमन कैथोलिक बाइबल में हम लोग, रोमन कैथोलिक चर्च जाने वाले लोगों के पास जो बाइबल होगा उसमें हम लोग सुक्ति ग्रंथ कहते हैं। कैसे चिल्लाता है, पढ़िए 1:20 और 21। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। 22। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? हालेलुया। सुने आप, प्रज्ञा रोज चिल्लाती है, बुद्धि रोज बोलता है कि मेरी तरफ लौटो, मेरी तरफ लौटो, मेरी तरफ लौटो। मैं आज क्या, कभी भी प्रार्थना उद्धार परिवार किसी धर्म को संबोधित नहीं करता है, किसी कलीसिया को संबोधित नहीं करता। नए नियम को जब आप पढ़िएगा तो वो लिखता है कि एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है जो हमें बताती है कि दाएं चलना है कि बाएं चलना है। वो बताती है कि चौड़ा है वो मार्ग, कहां ले जाती है? चौड़ा मार्ग कहां लेके जाती है? विनाश की ओर। और सकड़ा है वो मार्ग जो कहां ले जाता है? जीवन की ओर। अच्छा, ये किसको पता नहीं है? ऐसा पृथ्वी पे कोई व्यक्ति है जिसको यह नहीं पता है कि अपनी मां को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? पता है कि नहीं पता? वो चाहे बचपन से कोई किताब पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कुरान पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, बाइबल पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, वेद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, रामायण पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, गीता पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को ये जानकारी है कि नहीं है कि वो अपने मां को नहीं मारना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, किसी को गोली नहीं मारना चाहिए, किसी का धन नहीं चुराना चाहिए? इसके लिए किसी धर्म की जरूरत है? अन्याय का संपत्ति नहीं खाना चाहिए, पराये धन पे नजर नहीं लगाना चाहिए। ये बचपन से हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं। उसके लिए क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। क्या हम उसको पकड़ के रखे हैं?
छोटी छोटी बातें, आजकल एग्जाम चल रही है, बच्चा लोगों को बताया जाता है बेटा चोरी नहीं करना, लिखने में आदत है उसको, करेगा ही करेगा, कम करे या ज्यादा करे, हाँ ये नहीं, खुद से पढ़ लो। मैं अपनी बेटी को हर बार बोलता हूं कि अपना होमवर्क कंप्लीट रखो, छोड़ते जाएगी छोड़ते जाएगी छोड़ते जाएगी, और वो कब कंप्लीट करेगी? एग्जाम से कुछ दिन पहले। अब पूरे साल भर खाना नहीं खाइए, है ना, और क्रिसमस के 3 दिन पहले से खाना शुरू कीजिए, ताकि हम क्रिसमस में सुंदर दिखे। हो जाएगा ऐसा? नहीं होगा। कोई भी चीज किसको पता नहीं है कि बुद्धि क्या बोलता है, प्रज्ञा क्या बोलती है, किसको पता नहीं है? पता है कि नहीं पता? दुनिया में किसको पता नहीं है, यहां दुनिया की बात छोड़ते हैं, कि रोड पे बाएं साइड से चलना चाहिए? नहीं पता है? पता है ना? दाहिने से नहीं चलना चाहिए। रोड क्रॉस करने के समय मैं एक बात बताऊं, कुत्ता बिल्ली चूहा को भी देखिएगा। कभी कभी तेज रोड पे क्रॉस करने के लिए कुत्ता पहले ऐसे देखता है, फिर देखता है कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर दौड़ के भागेगा। लेकिन हमारे बच्चे ना दाएं देखते हैं ना बाएं, हुर्र भाग गए। अरे भैया, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो वो निकला, उसको भय है कि कोई उड़ा देगा हमको। ऐसा देखेगा नहीं? अब देखिएगा कुत्ता बिल्ली भी रोड कैसे क्रॉस करता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, उसको लगेगा कि सारा प्रज्ञा उसी में भरा हुआ है ना। लेकिन हम लोगों के पास वो जो बुद्धि, वो जो ज्ञान, वो कहीं समाप्त ही हो गया। भय तो धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, ईश्वर को तो छोड़ दीजिए, जिसके साथ हम रहते हैं उसका भय नहीं है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, हम अपने पति के भय में नहीं जी सकते। क्यों जिएंगे? बराबर है। पता नहीं कौन सा किताब में पढ़ लिया कि पति पत्नी बराबर होता है। बाइबल इस बात को नहीं कहता कि पति पत्नी, हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। कोई भी आदमी बराबर कैसे हो सकता है? हमारी बनावट अलग है, आपकी बनावट अलग है, हर चीज इक्वल नहीं हो सकता। सृष्टि की जब रचना हुई, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, कोई एक दूसरे के तुल्य नहीं है। आप बराबरी क्यों करना चाहते हैं? आपका अपना इंपॉर्टेंस, मेरा अपना इंपॉर्टेंस। लड़का का काम लड़की नहीं कर सकता है, लड़की का काम लड़का नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। शर्ट पहनने से आप लड़का थोड़ी हो जाइएगा, या हम बाल लंबा कर ले तो लड़की थोड़ी हो जाएंगे। हर चीज का अपना स्पेशल, वो अपने खुद ही स्पेशलिस्ट है, वो अलग चीज है, हम अलग चीज है। क्यों बराबरी करना? सुलेमान जब प्रभु के पास, प्रभु जब दर्शन देखे, प्रभु जब रात में आए और सुलेमान से कहें कि देख, हम तुम्हारे पूर्वज की वजह से तुम पे बड़े खुश हैं, दाऊद की वजह से, बाकी लोगों की वजह से खुश है, मांगो क्या मांगते हो? सुलेमान क्या मांगा? क्या मांगा? क्यों मांगा? वो जानता था कि जब ये प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान हम मांग लेंगे तो बाकी चीज अपने आप आ जाएगा। हिंदू धर्म में एक कहावत है कि जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। हालेलुया। सरस्वती वहां विद्या को रिप्रेजेंट करती हैं और लक्ष्मी वहां धन को रिप्रेजेंट करती। कहां डिफरेंस है दोनों में? बाइबल भी तो यही कहा कि पहले क्या मांग लीजिए? प्रज्ञा मांग लीजिए, बुद्धि मांग लीजिए, विवेक मांग लीजिए। संस्कृत का एक दोहा है कि विद्या ददाति विनयम। अगर कोई आदमी पढ़ लिख गया तो क्या हो गया? विनम्र हो गया। और बाइबल भी यही कहती है कि अगर आप प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान आया तो आप क्या हो जाइएगा? विनम्र हो जाइएगा। ये किसको पता नहीं है? पता है ना। लेकिन हम जितना पढ़ते हैं, जितना लिखते हैं, कल हम एक भाई को बोले, भाई हमको लग रहा था कि तुम्हारा जब नौकरी हो जाएगा तो तुम थोड़ा सा टाइट हो जाओगे, लेकिन उल्टा हो गया। प्राउड ऑफ यू, तुम तो विनम्र होके यहां लहसुन छील लो यार, है ना।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत गरीबी के बाद, बहुत परेशानी के बाद किसी को धन मिलता है तो वो अकड़ जाता है। अब हम बताते हैं, अरे होता है ना, बहुत सताए हो ना, आइए इधर, हम सुनेंगे ही नहीं किसी का। लेकिन उस भाई के पास प्रज्ञा है, वो सुनता है, नहीं ठीक है। वो हो सकता था कि पहले हमसे रूड बात करता, आजकल तो गजब। हम तो अब प्रार्थना करते हैं प्रभु 10 साल पहले ही नौकरी हो जाना चाहिए था, इतना झेले, नहीं झेलते हम। अच्छा, मतलब नौकरी से ही जब बिना मरता आना था, विवाह से ही आना, पहले ही करा देते। आप समझ रहे हैं? तो विवेक जो है, प्रज्ञा जो है, सबके पास चिल्लाती है। चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि साउंड बॉक्स लगा के चिल्ला रही है। चिल्लाने का मतलब है कि आपके अंतःकरण से आवाज आ रही है ना, नहीं आ रही है। मेरे पास विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, कहते हैं कि भैया हमको ना पक्का मारने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब कि ऐसा कौन सा मजबूरी है जो पति को मारने का मन करता है, या ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पत्नी को मारने का मन करता है, या ऐसा क्या मजबूर हो गए जो माँ बाप को आप घर से निकाल दिए, या ऐसी क्या मजबूरी है जो आपकी माँ मरने पे है और बेटा जा नहीं पा रहा है। कुछ बातें ना मुझे आज तक समझ में नहीं आई, तो मैंने ये समझा कि वो आदमी चाहता ही नहीं है ये करना। बहाना वो चाहे जो दे दे, पत्नी का दे दे, बच्चा का दे दे, परिवार का दे दे, आर्थिक तंगी का दे दे, गरीबी का दे दे, वो चाहता ही नहीं ये करना। और उसको पता है कि कहां क्या करना है, फिर भी ये नहीं करना चाह रहा है। तो प्रभु ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है, सुनिएगा। 24 पढ़िए, नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 1:24, 24, 25, 26। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, 27, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। 28, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। 29, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। हालेलुया। बोले कि देख बच्चा, अभी तो हम पुकार रहे हैं, तुम सुने नहीं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। जैसे हम लोग चिल्लाते हैं ना, हम और सिस्टर एस्टर या बाकी भी जो हमारे सहयोगी भाई बहन आते हैं, ये उचित है या अनुचित है, लोग आता है, खाता है, पीता है, सुन के चला जाता है। इनका तो काम ही है, इनका तो काम ही है। कई बार मैं कहता हूँ फीस लगा देते हैं, देखिए कैसे लोग को बात सुनने लगेगा। फ्री में मिल के जाते तो उसको लगता है कोई बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तारीफ के लिए नहीं, गवाही के तौर पे बताऊं। आज से 2009-10 में मैं किसी महिला को काउंसलिंग के लिए ले जा रहा था। उस समय डॉक्टर साहब जो थे, जो काउंसलर थे, वो 1000 रुपया फीस लेते थे आधा घंटा का। और जितनी बातें पिता का आत्मा मेरे माध्यम से लोगों को बताता है, उतनी बातें भी वो लोगों को नहीं बताते थे। एक लाल रंग का बल्ब लगाए हुए थे, एक हरा रंग का बल्ब लगाए हुए थे, दोनों जला के उस घर को हरा लाल रंगीन बनाए हुए थे। और जिसको मैं लेके जाता था उसको बैठाते थे सामने, खुद बैठते थे। और वो जितनी बातें मैं काउंसलिंग में लोगों को कहता था, उसका भी 40% वो नहीं कहते थे। और घड़ी देख के हाफ एन आवर हो गया, चलिए। और उसका फीस कितना लेते थे हमसे? 1000 रुपये, जिसको काउंसलिंग कहते हैं। 10 साल से सिस्टर एस्टर हमको खटा रही हैं काउंसलिंग में। एक ही आदमी के साथ मैं कितने वर्षों तक काउंसलिंग किया हूं। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, तब जाके जीवन बदलाव किया है प्रभु। 4 साल से लगे हुए हैं, रोज एक ही कहानी। वो रोज डिप्रेशन में आता, हम रोज समझाते हैं। वो रोज डिप्रेशन में आता, हम रोज समझाते हैं।
और वो 4 साल में निकला, कोई 3 साल में निकला, लेकिन फिर भी उसको हमारी कीमत या मेरी कीमत या सिस्टर एस्तर की कीमत समझ में नहीं आती है। क्यों? तो हम लोग क्यों फ्री में मिले ना। आज वो डॉक्टर साहब 3,000 रुपया लेते हैं पर हाफ आवर का, या 2,500 रुपया लेते हैं। अगर फीस लगा दे तो कीमत समझ में आ जाएगा ना। जो चीज आसानी से मिलता है, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ के लोग ना जमीन बेच देते हैं, धड़ से बेच देते हैं। कभी देखे हैं ना? 1,000 रुपया में, 10,000 में, 50,000 में दारू पीने के नाम पे, मछली के नाम पे बेच देते हैं। जानते हैं क्यों बेच देते हैं? क्योंकि वो जमीन उन्होंने खरीदा, विरासत में मिला हुआ, फ्री का है उनके लिए, कीमत ही नहीं पता है। कोई भी आके समझाया कुछ भी दे के चले गए, और अच्छे काम के लिए जाके मांगेगा नहीं देगा। लेकिन कोई आदमी अपने से अगर एक शर्ट भी खरीदा हुआ देखिएगा कैसे उसको रीन लगा के धीरे से धुलता है, खराब नहीं हो। अपने से स्कूटी खरीदे हुआ है तो कैसे उसका साफ करता है। लैपटॉप मोबाइल खरीदे हुआ है तो धीरे से उठाता है, उसको कवर लगा के उसको रखता है। क्यों? तो उसमें उसकी मेहनत लगी हुई। हाँ या नहीं? फ्री के चीज का लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता। जो सेवक आपके पास इजीली अवेलेबल है उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही दिनाकरण साहब के पास जाना होगा 15 मिनट के लिए तो वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाएंगे। बात हो सकता है कि जो मेरे माध्यम से पवित्र आत्मा बता रहा है वही उनके माध्यम से भी बता रहा है, लेकिन आप वहां जाइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि क्यों? तो वो मेहनत से मिल रहे हैं, पैसा लग रहा है तब मिल रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं फीस लग रहा है, लेकिन आने जाने में पैसा तो लगा, वो आपको इजीली उपलब्ध नहीं है, तो वहां मेहनत लग रहा है। तो आप उनकी बात को सुनिए, अरे दिनाकरण साहब ये बोले थे, फादर अनिल देव ये बोले थे, वो आपको याद रहेगा। राज भी तो बोलते ही रहते। तो प्रज्ञा कह रही है कि मैं चिल्लाया हूं, आपके अपने अंदर से चिल्लाया हूं, मैं कभी सिस्टर एस्तर के माध्यम से चिल्लाया हूं, कभी मैं बाइबल के माध्यम से चिल्लाया हूं, मैं कभी फादर पादरी के माध्यम से चिल्लाया हूं, कभी मैं मम्मी पापा के माध्यम से चिल्लाया हूं, कभी मैं दोस्तों के माध्यम से चिल्लाया हूं, कभी मैं अंतःकरण के माध्यम से चिल्लाया हूं। हाँ या नहीं? लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना। आपको पता है कि प्राकृतिक हर चीज को करने से पहले इंडिकेट करती है। लाइक जैसे बारिश हो रहा है तो पहले ही अंधेरा छाता है ना, इंडिकेशन देती है। भूकंप होने से पहले धरती प्राकृतिक इंडिकेशन देती है कि भूकंप होने वाला है। कैसे ये लोग जान जाते हैं? जो लोग पढ़ाई किए हुए हैं जानते हैं ना, कुछ तो लोग को इंडिकेशन मिलता होगा ना। तारा टूटने से पहले इंडिकेशन होता है, गर्मी बढ़ने से पहले आपको लगता है कि बहुत बारिश आने वाली है या भूचाल आने वाला है या कुछ भी आने वाला है, हाई अलर्ट पे हम लोग चले जाते हैं, इस साइड में मत जाइएगा, उस साइड में मत जाइएगा। इसका मतलब कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा है ना। हाँ या नहीं? अब आप इंडिकेशन नहीं सुनिए, कौन दोषी? समस्या है ना। अब यही चीज आज प्रभु कह रहे हैं कि आप मेरे बुद्धि को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, मेरी प्रज्ञा को मानना ही नहीं चाह रहे हैं, मेरे भय में जीवन व्यतीत ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? वही होगा जो आज सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप सारी समस्याओं में पढ़ते जा रहे हैं। और अब वो कह रहा है कि मैं नहीं सुनूंगा, अब मैं हंसूंगा, क्योंकि जब मैंने आपको बुलाया तो आपने नहीं सुना। किसने बुलाया आपको? तो किसने बुलाया? प्रज्ञा ने। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कोटेशन बहुत चला था ये इसमें। एक हमारे आदरणीय शायर साहब थे, अब जो इंतकाल हो गया उनका, चले गए, तो वो लिखे थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। वैसे ही प्रज्ञा बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बोलिए कि अच्छा जब तुम नहीं आओगे तब तुम्हारा क्या होगा? फिर से पढ़िए भूषण भाई 24 से लेके 30 तक। सुनिए ध्यान से इस वचन को। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया,
और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आज पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाहा, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। अब देखिए क्या कह रहा है कि मैंने समझाया भी, मैंने बुलाया भी, ताड़ना भी दिया, मतलब डांट के भी समझाया। विपत्ति आके समझाना कैसे होता है? किसी आदमी को बीमारी हो जाए, कोई आदमी गरीब हो जाए, किसी आदमी के जीवन में अन्य समस्या हो जाए, तो वो समस्या डाल डाल के भी आपकी ताड़ना कर रहा है ताकि आप उसकी बात को सुनो। जैसे हम लोग किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ता तो क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं, फिर भी नहीं पढ़ा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? खाना बंद कर देते हैं, फिर भी नहीं माना। उन्नति जिस स्कूल में पढ़ती हैं, उनके प्रिंसिपल ने एक नया आदेश जारी किया। बोला, एक पेरेंट्स को बता रही थी, ये सुनिए, आपकी बेटी नहीं पढ़ती है, नहीं काम होमवर्क करती है, एक काम कीजिए, आज से इसका चिप्स बंद, चॉकलेट बंद, गैजेट्स बंद, है ना, ये कुछ भी मांगे आप खरीद के मत दीजिए। देखिए कैसे नहीं पढ़ती है। उन्नति वहां पीछे सोच रही होगी, मेरे पिताजी तो पहले ही से यही हार्ट बोल के रखते, ये सब बंद। तो इसको क्या कहते हैं? ताड़ना कहते हैं। अब हमारा चिप्स बंद हो गया, ईश्वर ने हमारा चिप्स बंद कर दिया, मतलब भोजन आप गरीबी में जाने लगे, वस्त्र बंद कर दिया, है ना, बीमारी में डाल दिया, दवा के लिए पैसा नहीं है, फिर भी आप उसको सुनने को तैयार नहीं है। अब वो कैसे सुनाए? तो बैठ के हंस रहा है, हंस रही है प्रज्ञा, है ना। अब क्या कहती है यहां? जब हम बुलाते थे तो तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या फालतू का दिन भर में यही धर्म 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 धर्म, बाइबल, पवित्र आत्मा, ये वो बोलता रहता है, इन लोगों को कोई काम धंधा तो नहीं है, तो मजाक उड़ाते हैं ना हम लोग। बहुत धर्मी बने हुए हैं आजकल, मजाक उड़ाते हैं। तो प्रज्ञा का, अच्छा तुम मजाक उड़ा लिए, अब मेरा टाइम है ना, अब मेरा टाइम है। तो कहती क्या है? इसलिए 26, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। अब बताइए, है ना। और जब तुम पर भय पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पे भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तो मैं ठट्ठा करूंगी। जा, ये तो बीमार पड़ गई है, जा इसका तो नौकरी ही नहीं लग रहा है, जा इसका तो पति ही शराबी हो गया, जा इसकी पत्नी ही गंदी मिल गई है, जा इसको तो संतान ही आशीष नहीं हो रहा है, इसका बिजनेस ही नहीं चल रहा। अभी कौन हंस रहा है खड़ा होके? प्रज्ञा, ईश्वर का आत्मा हंस रहा है, अब हंस रहा है, अब वो ठट्ठा उड़ा रहा है आपका। हालेलुया। अब वो ठट्ठा उड़ा रहा है, कह रहा है जा तो फेल कर गई। अब आप टेंशन में, मैं फेल कर गई, वो मजा ले रहा। अच्छा, वो देखिए करना ही था, हम तो जानते ही थे। क्यों? तो आपने नहीं सुना। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं, नहीं मानता है और विपत्ति में पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कर सकते हैं? बताए तो थे इसको, बताए तो थे कि हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, मत छुओ, मत छुओ, लालटेन को मत छुओ, शीशा पे हाथ नहीं लगाओ, गैस के पास नहीं जाओ, जलो। अब क्या कर सकते हैं? तो आज जितने लोग दुख, विपत्ति, संकट में हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमने सुना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत आयत का आशीष प्राप्त हो, तो आपको सुनना होगा, प्रभु की प्रज्ञा को, प्रभु के ज्ञान को, बुजुर्गों की बात को सुनना होगा और उसी पे चलना होगा। आपके जीवन में दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हालेलुया। ये काम सुलेमान ने भी किया था। अब आते हैं बाइबल के नए नियम में, थोड़ा सा बाइबल से भी, उधर से भी जाते हैं।
नए नियम में क्या हुआ कि 12 शिष्य थे प्रभु के पास, यीशु के पास। एक उसमें प्रभु के आवाज को नहीं सुना। जब आखिरी प्रभु भोज दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आज मुझे कोई आदमी पकड़वाएगा। सारे शिष्यों ने पूछा, गुरु कौन? तो उन्होंने कहा कि जिसका मैं जिसको मैं रोटी तोड़ के दूंगा वो। उसमें कोई कंफ्यूजन था? नहीं था। वहां भी यूदस को चाहिए था बोल देना कि यीशु रब्बी, मैंने आपके जीवन का व्यापार कर दिया है, सौदा कर दिया है कुछ ही चंद सिक्कों के लिए। और यीशु का सारा कलेक्शन किसके पास रहता था? उसी के पास रहता था कि हम ऐसा मेरे से गलती हो गया है, अब तो तुम्हें पता भी है, इससे निकलने का रास्ता हमें बता दे तू। यूदस को प्रभु माफ करते कि नहीं करते? अरे करते कि नहीं करते? कर देते। उसने प्रज्ञा की बात सुनी, यीशु का इंडिकेशन माना नहीं, वो यीशु को मूर्ख समझता रहा। जबकि क्लियर यीशु वहां बता दिए कि हम जानते हैं कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। हाथ पकड़ के बताए, रोटी दे के बताए। अब थोड़े ही देर बाद घटना क्या घटी? बाइबल लिखता है कि यीशु तो पकड़े ही जाते, लेकिन वैसा लोग, शर्म है, अभागा है, उस पे घिन आती है वैसे लोगों पे जो जिसके माध्यम से वो पकड़ा गया। उसका तो पकड़ना तय था, कोई ना कोई और रास्ता बना देता। अगर यूदस माफी मांगता तो ये माफी मांगा नहीं, ये सरेंडर भी नहीं किया। प्रज्ञा वहां चिल्लाई, यीशु वहां इंडिकेट किए, उसको इंडिकेशन बोलते, वो तो डायरेक्टली बोले, ये कुछ नहीं किया। थोड़ी देर समय के बाद यूदस फांसी लगाया। यीशु उसकी प्रार्थना को सुने? थोड़े ही समय के बाद, कहीं और नहीं जाना है, थोड़ी ही देर के बाद उसको गिल्ट फील हो रहा था कि मुझसे ये गलत हो गया है। और जितने चांदी और सोने का सिक्का वो जो लिया था सबको उसने फेंक दिया, लेके भी नहीं गया घर। जब यीशु को पकड़ के ले गया लोग, पढ़िएगा बाइबल, तो थोड़े ही समय के बाद वो सारा सिक्का जो भी लिया था वो फेंका, उसको लौटाया, बोला हमको नहीं चाहिए, तुम झूठ बोला था। और वो सरेंडर कर रहा था अपने आप को, प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। सुनी गई नहीं, क्योंकि उसको वार्न किया गया था कि ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसका परिणाम गलत होगा। आज हमारे जीवन में जब परिणाम गलत होने लगता है तो हम जाके प्रभु के पास चिल्लाने लगते हैं कि प्रभु गलत हो गया, प्रभु गलत हो गया, प्रभु गलत हो गया, प्रभु इससे निकालो। प्रभु कह रहे हैं यार 40 साल से दोस्त हम तुमको समझा रहे हैं, मित्र समझा रहे हैं, तुम तो नहीं आए। अब 40 साल का रिकवरी 4 मिनट में कैसे करें हम? और इसकी क्या गारंटी है कि आज रिकवरी कर दे तो बाद में तुम फिर सुनना नहीं बंद कर दोगे? आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं करना है, आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि बहती नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हो जाएं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, धूप पे, छांव पे, गरीबी पे, अमीरी पे, माँ पे, बाप पे, भाई पे, बहन पे, किसी पे आप पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, आज भी मौका है। आपको क्या करना होगा? प्रभु के भय में आना होगा, प्रभु की जो प्रज्ञा ज्ञान है, जो सच में जो शिक्षाएं हैं, उसका पालन करना होगा। सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया वचन? प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में। आइए खड़े हो जाएं। हे दयालु पिता, हे सृष्टि के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता,
आज उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। जब जब हमने वो कार्य नहीं किया जो तूने हमें कहा, जब जब तूने हमें पुकारा हमने नहीं सुना, उस बात के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। जब जब हम तेरे भय के विरुद्ध में काम किए, उस बात के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। जब जब हमने तेरे बुद्धि को, ज्ञान को का तिरस्कार किया प्रभु, उस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। पिता, आज हम सब फिर से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए और हमें ये कृपा दीजिए कि हम तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से चलें, तेरे भय में जीवन व्यतीत करें और प्रभु बहुत आयत का आशीष पाए। हम सब की मदद करिए। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। 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 व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्होंने जहाँ जहाँ तेरे भय के विरुद्ध, तेरी इच्छा और ज्ञान के विरुद्ध कार्य किया है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। शलोनी, अजीत, आशीष, फ्लोरा, निशा, जैस्मिन, दीपेश, दीपा, अनूप, आरती, एनी, बर्शिला, जिनके शरीर में भी कहीं घाव है, ऑपरेशन है, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितनी गर्भवती महिलाएं हैं मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। मैं अभिलाषा को, अंजना को, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु उन सबको तेरे हाथों में देता हूँ कि बेटा उन सब पे तेरी कृपा चाहिए। तूने कहा जैसे पंख फैलाए हुए चिड़िया अपने घोंसले की रक्षा करता है, वैसे ही मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। प्रभु इन तमाम बच्चों को सुरक्षा दीजिए प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग नशे से ग्रसित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस शरीर का हमने नाश कर दिया है प्रभु, नशा करके पिता प्राथमिकता बदल के प्रभु, वो चाहे मोबाइल का नशा हो, गैजेट, टीवी, भोजन का नशा हो, मदिरा का नशा हो, लड़का या लड़की का नशा हो, वस्त्र का नशा हो, धन का नशा हो, अभिषेक का नशा हो, ज्ञान का नशा हो, किसी भी प्रकार के नशे में है प्रभु, पद और प्रतिष्ठा का नशा हो प्रभु, इनसे हमसे वो मुक्त कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। आनंद, शालू, आशीष, दीपक, अर्पण, ऐसे जितने बच्चे हैं उन सबको और हम सबको शुद्ध और पवित्र कीजिए। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, उन तमाम बेरोजगार बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते। उन तमाम बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका एग्जाम चल रहा,
प्रभु इन तमाम बच्चों को और हम सबको भी अपने उस प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भरिए प्रभु। आज के बाद हम आपके प्रज्ञा के, आपके ज्ञान का, आपके बुद्धि का तिरस्कार नहीं करेंगे प्रभु, अपमान नहीं करेंगे प्रभु। हमें स्वीकार कीजिए, हमें भी सुलेमान की तरह बुद्धि और विवेक और ज्ञान दीजिए। इन तमाम बच्चों को बुद्धि, विवेक, ज्ञान दीजिए प्रभु, अपने सानिध्य में लीजिए प्रभु, क्योंकि आपके बगैर हम दुनिया के किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। ना हम कर सकते हैं, ना हम सफल हो सकते हैं प्रभु, ये हम जानते हैं। उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित कीजिए और उसे सफलता तक कैसे पहुंचना है प्रभु, इसके लिए हमें ज्ञान दीजिए। नीलम, रमेश, अनुजा, सुमन, अनमोल, अनुपम, महिमा, अजीत, कंचन, अवित, अलका, अश्रिता, शूषण, अजय, अर्पण, नेहा, निशा, जॉय, अन्नू, रोशनी, प्रभु इन सबको और हम सबको जो हम पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, रमेश, रितिका, राजकुमार, पूनम, रोशन, कुलदीप, नीलम, असुंता, संजीरा, राजकिशोर, प्रभु हम सबको अपने सानिध्य में लीजिए, अपनी आत्मा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरिए। एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, एक लगन प्रभु यीशु से लगा ले, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे, रो रो के अपने दुखड़े सुना दे। कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी, कभी न कभी तो उसे याद तेरी आएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके पुत्र यीशु के नाम से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। हमारे परिवार में जो अशांति है, मेल मिलाप का अभाव है, क्रोध है प्रभु, हिंसा है, घृणा है, द्वेष है, उसके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मतभेद है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता, हम सबके जीवन में जो अन्य कहीं प्रकार की समस्या है प्रभु, हम तेरे भय में जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, तेरे प्रज्ञा और ज्ञान से नहीं चल पाते हैं। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष नहीं मिल पाता है प्रभु, आर्थिक तंगी नहीं जा रही है, कर्ज नहीं जा रहा है प्रभु। हम तमाम परिवार को लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कार्य कीजिए। अनमोल, रमेश, नीलम, महिमा, अजीत, नमिता, असुंता, फ्लोरा, विजिल, अजीत, प्रभु हम सबको आशीषित कीजिए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, अपना मोह तू दुनिया से हटा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले, यीशु को अपने दिल में बसा ले। पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी, पिता से तेरी दूरी मिट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। हे दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने फादर हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ फादर अनिल देव जी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एस्थर के लिए, भाई अशोक के लिए, दिनाकरम, जोएलिस्टीन, जोएस मेयर, प्रिंस जोसेफ के लिए, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संतोष के लिए, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जो तेरी सेवकाई में चलते हैं प्रभु, तेरे सेवा कार्य को करते हैं प्रभु, उनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कीजिए। और हे प्रभु, हम सबको प्रार्थना करने का सामर्थ्य दीजिए, हम सबको वचन पढ़ने का सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि हम और अधिकाई से प्रार्थना कर सकें, और अधिकाई से हम वचन को मनन चिंतन कर सकें, और अधिकाई से तू हमें इस्तेमाल कर सके। हे प्रभु, जितने लोग हमें दान, दशवांश, श्रम के माध्यम से हमारा सहयोग करते हैं, या ऐसे जितने भी सेवकाई हैं उनका सहयोग करते हैं,
उनके जीवन में आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सारी समस्याओं का समाधान करना और बहुत आयत की आशीष देना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम सबके विश्वास को तू बढ़ा रहा है प्रभु, हमारे जीवन को अंश अंश करके तू बदल रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, उनको तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोग मरण शैया पे हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं। जिनके भी कमर में दर्द हो रहा है उनको तेरे हाथों में देते हैं। जिनको घुटने में दर्द है, जिनके शरीर के अंग भंग हुआ है प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जिनके घाव का दर्द है उनको तेरे हाथों में देते हैं। जिनको बार बार उल्टी की समस्या हो रही है उनको तेरे हाथों में देते हैं। जिनको भी आज कीड़ा काटा है पूरे शरीर में, उन तमाम बच्चों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो एलर्जी है उनको तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। उन तमाम छोटे छोटे बच्चों को जिनको सर्दी, खांसी, जॉन्डिस है, उसको भी तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु हम सबको स्वीकार कीजिए और हमारे सारे गुनाहों से हमें मुक्त कीजिए और हमें प्रज्ञा भरा, बुद्धि भरा, आपके भय में जीवन व्यतीत करने का सानिध्य दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित है और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना होता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। मुझे इजाजत दे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु। सारे दिल से, सारे